बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला। जो बेसिक्स है वो भी समझाने वाला हूँ और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं Like, comment, subscribe PIT Institute. दोस्तों जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डेटा है, आपके पास बड़ी तादाद में डेटा हो सकती है। मैंने ये जो है छोटी सी डेटा ली है, मतलब मेरे कम डेटा लिया हुआ है ताकि आसानी से आप लोगों को समझा सकूँ। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और ये उनकी सेल प्राइस है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इजीली यहाँ पर जो भी सर्च करता जाऊँ ताकि वो उसकी प्राइस मुझे यहाँ पर देखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ HP, तो मुझे यहाँ पर HP की प्राइस मिले, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं लिखूँ एंटल, मतलब मैं आसानी से यहाँ पर अपना डेटा जो है फाइंड कर सकूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि एच लुकअप और वी लुकअप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास काफ़ी बड़े मतलब ज़्यादा डेटा हो, उसमें हमें मुश्किल होती है कोई डेटा फाइंड करने में, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैं लिखता हूँ उसकी प्राइस मुझे यहाँ पर शो होती है, मुझे यहाँ देखना नहीं पड़ता। तो एच लुकअप फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ये डेटा लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये डेटा या फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर फार्मूला लगा है। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला क्या है अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं ख़त्म करके आप लोगों के सामने ये सब कुछ फाइनिश कर लेता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं एच लुकअप फार्मूला को। एच लुकअप और वी लुकअप में एक डिफरेंस बताता चलो दोस्तों। एच लुकअप हमारे लिए हॉरिजेंटल जो है सर्चिंग करता है, मतलब हॉरिजेंटल जब हमारे पास डेटा इस तरह से मौजूद हो, जबकि वर्टिकली वी लुकअप जो है वो वर्टिकली, मतलब वो इस तरह से जब हमारे पास डेटा मौजूद हो तो तब वो हमें काम में आता है। उसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी आपके सामने जो है मैं जो है एक्सप्लेन करता ही जाऊँगा। अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर प्राइस में फार्मूला लिखना है मैंने, चूँकि मैं प्राइस मालूम करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच लुकअप। सो एच लुकअप जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे शो हो गया। अब कहते हैं कि लुकअप वैल्यू कौन सी, कहाँ पर आपने जो है वैल्यू लुकअप करनी है। तो मेरे पास ये जो सेल है ये थोड़ी सी इसकी साइज़ कम है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा ताकि मुझे आसानी हो फार्मूला लिखने में। अभी मैं आपको बताता हूँ एच लुकअप फार्मूला। आप यहाँ से क्लिक करें, वैल्यू लुकअप वैल्यू जो है मैं ये वाली है हमारा। मैं जब मतलब मैं जहाँ यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, नोकिया या कौन सी किसी भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखूँ, तो मुझे ये मेरी लुकअप वैल्यू है, मैं इसकी प्राइस चेक करना चाहता हूँ। अब कहता है टेबल अरे, तो सारी जो मेरे जितना सारा डेटा है वो मैंने चूज़ करना है। कॉलम रो इंडेक्स, सो ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो जो है हमारे पास डेटा जो है वो तो दूसरी रो में है, हम इसको शो करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और कॉमा 0 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। और इसके बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेम मौजूद नहीं है। अब मैं लिखता हूँ HP। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे प्राइस मिला है HP की। इसलिए के बाद अगर मैं लिखूँ नोकिया, तो आप देख सकते हैं नोकिया की प्राइस। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बस आपने ये समझना है कि एच लुकअप जो है हॉरिजेंटली डेटा जो है वो, जिस तरह ये हमारे पास हॉरिजेंटली डेटा है वो सर्च उसमें लुकअप इस्तेमाल होता है, जबकि वी लुकअप जो है जब हमारे पास वर्टिकली हो डेटा। अब वर्टिकली डेटा किस तरह है वो आपको इस क्लास में बताता हूँ। ये है, सो ये हमारे पास वर्टिकली है, जो डेटा प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस ये है, और ये जो है हमारे पास उनकी हेडिंग्स हैं। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो मैं लिखता हूँ नोकिया, तो आपको नोकिया की जो है प्राइस शो होगी। तो अब मैंने ये किस तरह से किया, इसको मैं फिर से जो है इसको मैं खाली करता हूँ। सो इसकी फॉर्मेट को मैंने ख़त्म किया, आई एम सॉरी, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ असल में, तो ये डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। सो वी लुकअप मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब हमारे पास डेटा वर्टिकली हो, आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा वर्टिकली है और हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है ना। सो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए जिसके थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं। मिसाल अब मैं इन प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और कॉलम हो किसी और चीज़ की, तो फिर हमारे पास हम सिर्फ यही डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। वो वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वी लुकअप फार्मूला शुरू करता हूँ और लुकअप वैल्यू जो है मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम लिखूँ वो, इसके अलावा टेबल अरे, सो टेबल अरे हमारा सारा ये टेबल है। इसके अलावा कॉलम,
कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास आप देख सकते हैं उधर हमने रो का नंबर दिया था, तो अब हमारे पास जो है कॉलम, सो 1 और 2, कॉलम नंबर 2 है हमारे पास, उसमें सारा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, इसके अलावा कॉमा 0 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए और एंटर कीजिए। तो आपने परेशान अगेन नहीं होना। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नोकिया, तो जैसे ही नोकिया लिखेंगे तो आप देख सकते हैं उनकी प्राइस, HP, उनकी प्राइस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एच लुकअप और वी लुकअप का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। सो हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम एच लुकअप कहाँ पर यूज़ करें और वी लुकअप हम कहाँ पर यूज़ करें। तो सिंपल ही है कि जब आपके पास डेटा वर्टिकली हो, जिस तरह ये वाला डेटा है, और तो आपने वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है। और इसमें पहली बात यह है कि जो भी सर्चिंग प्रोडक्ट है उनकी आपकी, तो वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। और इस तरह हमारे पास जो है एच लुकअप का है, एच लुकअप में हमारे पास पहले रो में होना ज़रूरी है। तो जब हमारे पास डेटा रो की फॉर्म में होता है तो तब हम एच लुकअप इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। अगर कोई भी मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊँ फिर आपका जो मसला है, ताकि मैं उसको हल कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। Like, comment, subscribe PIT Institute.